आइए देखें। तो मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट क्लास हो जाएगी ये। तो आज हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट हमको आज ही करना है। और आप अपने नोट्स मैंने क्लास ग्रुप पे डाले थे, मैंने प्रिंट आउट उनका नहीं लिया बिकॉज देर इज सर्टेन पोर्शन जो हमें बाद में पूरा करना है इसके साथ साथ अभी ये। हाँ, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक के क्वेश्चंस करे थे ना आपके सामने। ये पोर्शन हमें आज करना है। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 केसेस बनते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह पे क्रॉस लगा रखे हैं, कुछ जगह पे ठीक से लिखा हुआ है। जो लोग ऑनलाइन है उन्हें दिख रहा होगा शायद, ये बोर्ड पे विजिबल है। यस सर। यस सर। तो ये हमारे पास है इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर। देखिए जरा ध्यान से। 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर हमारे पास है। और इसे हम इश्यू कर रहे हैं। 100 का डिबेंचर 100 में, तो क्या कहलाएगा ये? पार पे कहलाएगा। 100 का डिबेंचर 120 पे क्या कहलाएगा? प्रीमियम पे। 100 का डिबेंचर 90 पे क्या कहलाएगा? डिस्काउंट पे। ये तो आपने पढ़ा, कैसे पार पे होता है, कैसे प्रीमियम पे होता है, कैसे डिस्काउंट पे होता है। ये मैं दे चुका हूँ, तुम्हें नहीं मिलेगी। विल नॉट गेट। अब जब आप लोन लेते हैं, जब आप डिबेंचर इशू करते हैं, तो बोला था ना, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लोन। और उसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है? रिपेबल। क्या रिपेबल होगा? क्या चीज आप वापस करेंगे? वो रिपेबल की कंडीशन भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो रिपेबल एट पार, इशूड एट पार, रिपेबल एट पार। आराम से चलता है ये केस। 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया, 100 में रिपे कर दिया, चलेगा। तो इसको हम केस नंबर 1 बोलते हैं। दिस इज 1। केस नंबर 1 है ये। 100 का डिबेंचर 100 में इशू हुआ, 4 साल 5 साल बाद आपको 120 रुपये मिलेगा। बढ़िया है, फायदा हो रहा है आपको। लेकिन फॉर्म के लिए नुकसान है ये। फायदा हो रहा है आपको, लोग लेंगे इसको। ठीक है, 100 का 100 में लेके रिडम्पशन पे। इसे केस नंबर 2 बोलते हैं हम लोग। लेकिन 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया और रिडम्पशन 90। रिडम्पशन 90, तो कंपनी को फायदा हो गया इससे। भाई आपने किसी से 100 रुपए का लोन ले लिया और 4 साल 5 साल बाद उसे 90 रुपये वापस कर रहे हो। फायदा नहीं हुआ आपको? दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन। डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन अगर मैं एक्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड करूं, आज ही लिखना जाना चाहिए, आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए हम उसको। लेकिन अगर मैं उसे आज रिकॉर्ड करूंगा, एक्रूवल तो फुलफिल हो जाएगा लेकिन प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल कोई वायलेट नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये केस नहीं चलेगा। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये नहीं चलेगा। भले ही डिबेंचर होल्डर कहते हैं हाँ जी हम तो तुम 50 भी दे देंगे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा लेकिन ये केस, इट विल नॉट वर्क। 100 का डिबेंचर 120 में इशू किया, क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी थी, डिबेंचर की मार्केट में वैल्यू बढ़ने वाली थी, इसलिए ऐसा किया, चलेगा। रिपेबल एट 100 रुपीज, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी को रखना ही नहीं लॉन्ग टर्म तक। देखिए तो मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी बेच देंगे, और रखेगा भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। मूव्स इन दैट वे। ये केस नंबर क्या बनता है आपका? केस नंबर थर्ड बनता है, थर्ड केस बनता है। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। बढ़िया, विन विन सिचुएशन है, चलेगा ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज केस नंबर 4। केस नंबर 4। और इशूड एट प्रीमियम मतलब महंगा खरीदो और बाद में पैसा भी कम मिले, तो ये इन्वेस्टर ही नहीं पसंद करेगा। और अगर इन्वेस्टर कर भी ले पसंद, कंपनी को क्या होगा? फ्यूचर में एडवांस बेनिफिट होने वाला है। प्रूडेंस का रूल क्या है? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। ये प्रूडेंस को वायलेट करता है, इसलिए ये केस नहीं होगा। हालांकि कंपनी इसे एक्सेप्ट कर सकती है। हाँ रख ले। और अगला केस है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, चलेगा भाई। दिस इज केस नंबर 5, ये चलेगा। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इन्वेस्टर लेंगे, 90 में मिला था, 120 पैसा वापस मिलेगा, ये भी चलेगा। केस नंबर क्या हो जाएगा? 6। और देखो भाई, डिस्काउंट तो कभी चलना ही नहीं है। आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई नुकसान कोई फायदा नहीं है। बेटा फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 100 है, 90 रुपीज देना है, फ्यूचर में आपको 10 रुपए का फायदा होगा, आज ही लिखना पड़ेगा। वो हो जाएगा एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर लॉसेस का वायलेशन। तो कुल मिलाकर 6 केसेस आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। और इन्हीं 6 केसेस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इन्हीं 6 केसेस में से 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पर आपके एग्जाम में 100% आना ही है। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनको मालूम होगा, हर बार आया क्वेश्चन ये, और हर बार गलत करा है। हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार गलत करते हैं लोग। ठीक है।
नोएडा के एक छोटे से स्कूल के बच्चे हैं, हर बार एग्जाम आता है उनके, हर बार एग्जाम में इसको गलत करते हैं। चलिए, व्हेन ए कंपनी इशू डिबेंचर यूजुअली मीन टर्म्स, ये सब थ्योरी है, एनसीईआरटी से उतारी गई ये रे केसेस। क्या लिखा है? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। और ध्यान से रखना, कभी भी डिबेंचर जो होते हैं वो, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर एट पार और एट अ प्रीमियम। ये कभी डिस्काउंट में रिडीम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल वायलेट होता है। एंटिसिपेट प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप 4 साल 10 साल बाद पैसा वापस लेंगे और आपको पैसा आपको कम देना पड़ रहा, तो बेनिफिट है आपके लिए, इसलिए केस नहीं चलता। आइए एक एक केस का डिस्कशन करते हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार है, पहला केस है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर 100 ईच एट पार, और रिडीमेबल क्या लिखा है? रिडीमेबल एट पार, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। पहले एक केस करके दिखाऊंगा, जो बहुत आसान लल्लू छाप केस है उनका तो हम एग्जाम्पल एक ही कर लेंगे। जो थोड़े से मुश्किल होंगे उसमें एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, एक तुम्हें करने के लिए दूंगा। ऐसा करके चलेंगे और धीरे धीरे हो जाएगा ये। फाइन। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं किसके साथ? इशूड एट व्हाट? केस वन लेके चल रहे हैं आपके साथ। ए, इशूड एट क्या बोले हम लोग? इशूड एट पार एंड रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार। इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार लेके चल रहे हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। पहली एंट्री बनती है इसके अंदर क्या? पहली एंट्री, बैंक डेबिट। अच्छा, बिफोर आई गो फॉर एनीथिंग एल्स, देखो डिबेंचर कितने रुपए का है? डिबेंचर हमारे पास है 100 रुपए का। रिडम्पशन पार, रिडम्पशन इशू पार और रिडम्पशन भी पार पे ही हो रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 100 रुपीज फेस वैल्यू। ठीक है जी। ये होता है इशू प्राइस, ये 100 रुपीज का। ये होगा इस तरफ रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपीज की, उसे सर्कल कर देंगे। अब बिफोर आई प्रोसीड फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिखने से पहले कुछ चीज नोट करिए। क्या नोट करना है पहले वो देखिए आप। इफ इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये क्या कहलाएगा? एट पार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एट पार। इशू प्राइस क्या है? फेस वैल्यू के बराबर है। इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे इशूड एट पार, इशूड एट पार। इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, इसको बोलेंगे क्या? इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। और यहाँ किसका जन्म होगा? यहाँ जन्म होगा किसका? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम का जन्म होगा, ऐसे करके। इफ इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, तो क्या होगा? तब क्या होगा देखिए यहाँ पर, इशूड एट डिस्काउंट होगा। अच्छा, ये जो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये क्रेडिट होता है। क्या होता है? ये क्रेडिट होता है। दिस विल बी क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट। अब इसका इससे क्या निकलता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर बोलते हैं इसको, परसेंटेज डिबेंचर। और ये क्या होता है? जनरल एंट्री के टाइम पे इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको डेबिट करते हैं। ऐसा ध्यान देना। ये है इशू प्राइस, अगर ये बराबर है तो इशूड एट पार। अगर ये ज्यादा है इशू प्राइस फेस वैल्यू से तो प्रीमियम। लेकिन कौन सा प्रीमियम? सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रेडिट होगा। और अगर ये कम है उससे तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा, फर्म के लिए नुकसान होगा। डिस्काउंट इन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ लॉस टू द फर्म, डेबिट करते हैं उसको। ये कहानी ध्यान रहेगी आप लोगों को। और उसके बाद एक और देखिए यहाँ पर, इफ रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट पार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट पार। ये रिडम्पशन वैल्यू फेस। देखो आपको क्या करना है,
आपको फेस वैल्यू का कंपैरिजन करना है रिडम्पशन वैल्यू से, इशू प्राइस से। अभी भी इशू प्राइस का रिडम्पशन वैल्यू से कंपैरिजन नहीं होगा, वर्टिकल कंपैरिजन होगा, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है जी, ऐसा ध्यान रखना। तो ये क्या कहलाएगा, रिडीमेबल एट पार। इफ रिडम्पशन वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा, रिडम्पशन एट प्रीमियम कहलाएगा, रिडम्पशन एट प्रीमियम कहलाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बनेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ परसेंटेज डिबेंचर कहलाएगा, प्रीमियम। और ये कहाँ होना है प्रीमियम रिडम्पशन, इसको कहाँ करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं इसको जनरल एंट्री में, इसको डेबिट, जनरल एंट्री में डेबिट होता है। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ, सॉरी ये जो डेबिट नहीं होगा ये क्रेडिट होगा। रिडम्पशन ऑफ परसेंटेज डिबेंचर, ये जो है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करते हैं। अभी मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा तब दिखाऊंगा क्या करते हैं, क्रेडिट ऐसे करके। और ये वाली वैल्यू जो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर कहलाएगा, ये वाली वैल्यू। इसको क्या किया जाएगा जनरल एंट्री में, डेबिट किया जाएगा। मतलब रिडम्पशन एट प्रीमियम की वजह से दो आइटम जन्म लेते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ परसेंटेज डिबेंचर, ये है लॉस ऑन इश्यू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर, 10%, 8% डिबेंचर ऐसा करके। वो प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होता है। जनरल एंट्री कराऊंगा तब। और यहां पर क्या होगा हमारे पास, इफ रिडम्पशन वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, क्या कहलाएगा, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट होता है ये होता ही नहीं है केस, ये केस होगा ही नहीं, क्रॉस मार दीजिए इसे। बोला ना अभी केस तो करेंगे नहीं हम लोग। ठीक है जी। अब वो जो एक्सप्रेशन लिखा उसका मतलब समझ में आएगा, अब मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। ये एक्सप्रेशन अपने पास नोट कर लीजिए। चलिए करें इसको आगे सॉल्व। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या ये एक्सप्रेशन सभी ने लिख लिया, ये बार बार आपके काम आएगा, लिख लिया। छोड़ भी दे उनको, बालों को कितना संभालेगा यार, हेयर बैंड बांध लो, है ना, वो स्कार्फ बांध लो। नंबर नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या, केस ए इशूड एट पार, कॉमा रिडीमेबल एट पार, ऐसे लिखा हुआ आया, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ऐसा लिख कर आया। अब एक बात का ध्यान रखें, एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिबेंचर इशूड नॉर्मल है या रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब डिबेंचर इशू करते समय सिर्फ पार प्रीमियम डिस्काउंट की बात करें तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो बोले कि इशूड एट पार और रिडम्पशन की भी बात करें, उसकी भी वैल्यू दे दे, तब वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, अदरवाइज नॉर्मल चलेगा। तो देखिए जरा, 100 रुपए का डिबेंचर था हमारे पास, ये थी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है, 100 रुपीज ही है। राइट हैंड साइड पे रिडम्पशन वैल्यू वो कितने की है, 100 रुपीज, उसको सर्कल कर देना। चलो, पहला एंट्री, एंट्री नंबर 1, हम लिखेंगे बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000, हमेशा किससे मल्टीप्लाई होना है, इशू प्राइस से, जो कि 100 रुपए का है। क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 लाख। और क्या लिखेंगे, टू टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जैसे लमसम में करते थे ना वैसे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 10 लाख से। क्या नरेशन बनेगी, नरेशन बनेगी क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे करके एंट्री आपने बना ली। भाई जो ऑनलाइन बैठेंगे होपफुली वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। यस और नो तो बोलेंगे ना ऑनलाइन वाले बच्चे, नहीं। यस सर। चिल कॉर्बे चिल, नंबर 2,
दूसरे में क्या करना है अब आपको, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना है, कितने से, 10 लाख से। थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट, ये किससे होगा हमेशा, 10,000 इंटू 100, 100, लेकिन वो कौन सी 100 होगी, फेस वैल्यू होगी, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10 लाख बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद छोड़ देंगे। अब फिर पूछेंगे दो सवाल जिंदगी से, क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है, नहीं है, क्या रिडम्पशन वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस है, नहीं है, क्वेश्चन खत्म। यू विल राइट नरेशन क्या, 10,000, 10,000, 10% डिबेंचर्स वर इशूड या अलॉटेड, जो मना है वो लिख दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसे कंबाइन करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कहाँ दिखेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखेगा, क्या लिखेंगे, 10,000, 10% डिबेंचर्स, और बैंक दिखेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चिल। इतना करना है बस। तो बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मजाक मजाक है ना, नहीं बना रहा बैलेंस शीट यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस शीट तो कोलेट्रल वाली में बनाई थी ना, ऐसा करके। दिस इज केस वन, केस क्या था आपके पास, ये केस वन था, दिस इज केस वन। चलो, क्या ये सबने नोट कर लिया, अगले पे चलो, केस टू। अब हम लेके चल रहे हैं क्या, केस बी। वो क्या है, इशूड, इशूड एट पार है, लेकिन क्या है, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, इशूड एट पार है, और रिडीमेबल क्या है, प्रीमियम पे है। ये दूसरा केस लेके चल रहे हैं, और ये आपका केस यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इशूड एट, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। आई थिंक ये विजिबल होगा आप लोगों को, देखिए जरा, ये रहा। एक्स लिमिटेड ने क्या कर दिया, 10,000 10% डिबेंचर 100 ईच के थे, इशू हुआ पार पे, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। जनरल एंट्री बोल रहे हैं इशू की सिर्फ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जनरल एंट्री इशू की। अच्छा एक चीज और देखिए, हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर इसका रिडम्पशन होता तो कैसे होता, सोचो अगर रिडम्पशन होता तो क्या करता, पता है रिडम्पशन का टाइम, इट इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, नॉट इन योर सीयूटी सिलेबस, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 12th के बाद आप घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो कभी बीकॉम ऑनर्स में, कभी आगे चल के, अगर आप बी अगर अगर हाँ, अगर आप बीबीए करते हैं तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स करते हैं या फाइनेंस की कोई भी पढ़ाई करते हैं तो वहाँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आता है, तब सीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे तब। बीबीए वालों के लिए नहीं, बीबीए वालों की जिंदगी बड़ी आसान होती है, तो अच्छा सा सिलेबस होता है, और कुछ नहीं, उनको बस की प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाई जाती है, और कुछ नहीं, कोई कोर नॉलेज नहीं होती इनकी। नॉलेज असली बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स वालों को होती है, बीबीए वालों को कुछ नहीं, चिल चिल कॉर्बे, पूरा 4 साल चिल कॉर्बे, ऐसा चलता है। अगर हम रिडम्पशन करते तो क्या एंट्री होती, रिडम्पशन अगर लिखना नहीं सिर्फ समझना, अगर रिडम्पशन होता, एंट्री क्या होती देखिए, पहली एंट्री बनती 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 इंटू 100 से, फेस वैल्यू से 10 लाख, और टू क्या कर लेते, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख से, ये कर लेते। और फिर दूसरी एंट्री क्या करते, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते, कितने से, 10 लाख से, और 10 लाख से। जरा कंबाइन करो दोनों को, क्या रिजल्ट आया, परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक। जब इशू किया था तो क्या आया था, बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर, रिडीम किया तो क्या हुआ, परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक। तो कभी भी परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक एंट्री नहीं करी जाती है, क्या करी जाती है, पहले डिबेंचर होल्डर के नाम पे ड्यू करा जाता है, तब हम उसको पे करते हैं, ऐसा करके। तो ये एंट्री नहीं करनी है आपको, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, सिर्फ समझाने के लिए था और कुछ नहीं था, ठीक है। ये समझना क्यों जरूरी है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, इसीलिए मैं रिडम्पशन की एंट्री आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वहां आता है 10% डिबेंचर्स वो रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, किसी को पता ही नहीं कि प्रीमियम पे रिडम्पशन कैसे होता है, इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 12, 100 का डिबेंचर है, एग्जाम्पल नंबर 12, ये है ये क्वेश्चन 12 है आपके नोट्स का। कितने का डिबेंचर है, 100 रुपए का, 100 रुपीज की फेस वैल्यू का, इशू प्राइस कितना है इसका, इशू प्राइस
100 ही है, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू जो है वो 120 हो गई है। ऐसे ऐसे करना, ठीक है। वो एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे। पहली एंट्री पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट। बैंक डेबिट 10,000 इंटू, हमेशा किससे करना है मल्टीप्लाई, इशू प्राइस से 100, विच इज व्हाट, 10 लाख। टू टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से हो जाएगा ये, 10 लाख से हो जाएगा। क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी मिल गई। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बन जाएगा ये, 10 लाख से बन जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना, हमेशा 10,000 इंटू फेस वैल्यू, मतलब जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर है फेस वैल्यू विच इज 100, क्या बनेगा ये, 10 लाख बनेगा, ठीक है। पहला सवाल जिंदगी का कि क्या है, फेस वैल्यू इश्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है, नो, देयर इज नो डिफरेंस। क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में, हाँ है। तो क्या बताया था आपको, अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा हो तो कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इश्यू प्राइस ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या नाम देंगे इसको हम लोग यहाँ पर, इसको बोलेंगे क्या, टू प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10%, छोड़ो, प्रीमियम रिडम्पशन समझ रहे हैं, इसी के ही है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना होगा बताइए ये, 10,000 इंटू 20 से होगा, क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 लाख रुपया बन जाएगी, 2 लाख, ऐसे करके 2 लाख विल बी द वैल्यू, ऐसे 10 लाख। अब आप देख रहे हैं, आज मुझे पता चल रहा है कि 5 साल बाद मुझे 2 लाख एक्स्ट्रा देना है, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस। लॉस ऑन रिडम्पशन ही लॉस ऑन इशू कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लॉस, क्या बात है, छोटी, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कहलाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई चीज आपके स्कूल में पहले करा दी गई है, आपने स्कूल में पढ़ ली, मेरे साथ उसका रिवीजन होगा। और अगर मैंने कोई चीज पहले करा दी है, आपके स्कूल में बाद में हो रही, तो आपका रिवीजन होगा। बस क्या होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये उम्र है मेहनत करने की। आप कितनी जगह पे मेहनत करते हैं, है ना, आप यहाँ मेहनत करते हैं, आप, हाँ, आप इन लॉज की यहाँ मेहनत करते हैं, माँ बाप से लड़ते हुए मेहनत करते हैं, भाई बहनों से लड़ते हुए मेहनत करते हैं, एंड यू नो, मतलब सच हरक्यूलियन एफर्ट्स। ब्रेकअप में कितनी मेहनत कर रहे होते हो आप। तो यहाँ देखिए, हाँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 2 लाख रुपए से। अब आप देख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है आपका, मैच कर रहा है। तो दिस इज मैचिंग। अब हमारी एंट्री क्या बनेगी देखिए, यहाँ नरेशन क्या बोलेंगे, 10,000 10% डिबेंचर्स वर इशूड या अलॉटेड, ऐसे करके कर दिया। और बात सुनना आप, तो ऐसा हो जाएगा तो ईयर एंड पे जाएंगे, ईयर एंड, साल के आखिर में जाना है आपने ईयर एंड पे। ईयर एंड पे जाके आपको क्या करना है, एक एंट्री नंबर 3 करनी है। क्या करनी है एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने का, 2 लाख का और 2 लाख का, ऐसे करना है, 2 लाख का और 2 लाख का। यानी कि ये जो लॉस है उसे उसी साल राइट ऑफ करना है, तो लॉस तो खत्म हो जाएगा। डिबेंचर इज अ परमानेंट लायबिलिटी, बैंक आपकी एसेट्स बन गई, तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में, किसके अंदर दिखाया जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बन के दिखेगा। जब डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, तो ये भी किसका पार्ट बन के दिखेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बन के दिखेगा। अगर डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, अगर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं अगले साल, इस साल वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे, तो ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। मतलब जहां डिबेंचर जाएगा वहां उसका लॉस भी जाएगा, ये वाला, ये प्रीमियम उसका साथ साथ जाएगा। अभी बताऊंगा इसका कैसे इस्तेमाल होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉस ऑन इशू ऑफ 10%
डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ये लॉस जनरली सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करना चाहिए, पर यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं मेरे पास, तो क्या करूंगा मैं, इससे राइट ऑफ कर दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आपको दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब अगर अब अगर अब अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हम बात करें क्या रिडम्पशन में क्या एंट्री होती, अगर 3 साल बाद 4 साल बाद जब रिडम्पशन होता तो क्या एंट्री होती, वो जरा देखिए। मैं अगले पेज पे ले जाके उसे मिटा दूंगा। अगर रिडम्पशन होता इसी डिबेंचर का, अगर रिडम्पशन होता, इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं, देखो रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है लेकिन समझिए, अगर रिडम्पशन होता तो कैसे होता, ये आपको कैश फ्लो में हेल्प करेगा। रिडम्पशन अगर होता तो, रिडम्पशन का मतलब लोन की पेमेंट वापस कर रहे हैं आप रिडम्पशन में, पहली एंट्री क्या बनती, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 इंटू 100 से कितना बन जाता, 10 लाख। और फिर आपने क्या किया था, वादा, तेरा वादा किया था कि 5 साल बाद तुझे 20 रुपए ज्यादा दूंगा। तो वो जो आपने प्रीमियम और रिडम्पशन नाम से एक लाइबिलिटी बनाई थी, ये वाली, दिस इज अ लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है आपकी ये। इस लाइबिलिटी को क्या करेंगे आप, देखो परसेंटेज डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, यहाँ क्या करेंगे आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, ये कितने से होगी, 10,000 इंटू 20 से कितने की बनेगी, 2 लाख की। और डिबेंचर होल्डर का वादा पूरा होगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने से, 12 लाख से। ठीक है, ये हो गया क्या, 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, नहीं लिखना तो भी मत लिखिएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ समझ लेना ऐसे। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी फिर आपकी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 12 लाख और 12 लाख, आपने जो वादा किया था वो पूरा हो चला। ये पोर्शन जो है ये काम आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि 10% डिबेंचर्स और रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, ये प्रीमियम और रिडम्पशन, अगर आपने जब इशू किया था तभी राइट ऑफ कर दिया तो रिडम्पशन के टाइम पे उसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन अगर आपने, ये प्रीमियम जो आपके पास है, अब आपने डिसाइड करा कि प्रीमियम और रिडम्पशन जो है चल रहा है वैसे, हाँ तो यार बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। वो मुझे लगता है थोड़ा सा बंद कर देना इसको अभी। तो अब क्या करते हैं, वो प्रीमियम और रिडम्पशन जो है ना, अगर आपने उस साल डिसाइड किया, जैसे मान लो पहले से नॉर्मल था, सर रिडम्पशन के टाइम पे आपने डिसाइड करा कि हाँ भाई अब हमें क्या करना है, इन्हें रिडीम करना है, रिडम्पशन के टाइम डिसाइड करा हाँ इन्हें हमें रिडीम करना है, भाई वो जो प्रीमियम के लिए लॉस जो है वो उसका पैसा कहाँ से राइट अप करोगे, करंट ईयर के प्रॉफिट से, तो कैश फ्लो में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसका ध्यान रखना, कैश फ्लो में मैं बताऊंगा कि ये हम कैश फ्लो में यूज करते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो नहीं भी करेंगे एंट्री तो भी चलेगा। तो वी हैव डन दिस एंट्री, अब आप लोग ये करके दिखाइए मुझे, ये एंट्री नंबर 13 करिए इसे अपने आप। 12 मैंने करी थी ना, 13 आप लोग करिए, करिए 13। आइए देखिए कैसे करना है इसको। ये देखिए ऐसे होना था, गेस मत लगाओ, यहाँ काम देख लो कैसे होगा। ये 500 का था, तो कैसे बनना था इसका, दिस इज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 500 रुपीज की है, फेस वैल्यू जो इसकी है 500 रुपया है। इशू प्राइस कितना, कितने पे प्रीमियम पे इशू पार पे हुआ था, 500। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 50। कितना परसेंट कितना परसेंट प्रीमियम बोला था ये, 30% प्रीमियम पे। ठीक है जी, पहली एंट्री बनेगी कितने से, 50,000, 50,000 इंटू, ऐसे तो क्या करेंगे आप यहाँ पर,
50,000 इंटू 500 करेंगे, कितना बंडल बन जाएगी बोलो? 1 2 3 4 5 6 25, 2 करोड़ 50 लाख। एक एक जीरो कम डाल दी, 50 लाख ऐसे बनेगा। फिर डिबेंचर 2 करोड़ 50 लाख इंटू, ये कितना होगा? 50,000 इंटू 500, कितना होगा? 2 करोड़ 50 लाख। ये कितना होगा? ये होगा आपका 50,000 इंटू 1 to 150, कितना बन जाएगा? 75 लाख। 75 लाख, ये कितना हो जाएगा? 75 लाख हो जाएगा। और ये जो आप रिडम्पशन कर रहे हैं 75 लाख, 75 लाख, और ये कितना हो जाएगा? 75 लाख। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा आपका। ये कितने लोगों ने ठीक किया ऐसे? है? क्यों भाई साहब, क्या हुआ था? बोलिए, क्या कर रहा था लास्ट वाले में? हो गया ये? और अगर रिडम्पशन करते तो वही परेशानी, कितना? रिडम्पशन की एंट्री नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। हो गया ये? इंक्लूडेड क्या था ये? इंक्लूडेड पार था, रिडीमेबल किस पे था? प्रीमियम था। इस वाले केस पर इंपॉर्टेंट लगा देना, अगर कभी पूछे तो एग्जामिनर इसको पूछ लेते हैं। पहला वाला केस तो मजाक था। जो लोग ऑनलाइन है उनको समझ में आई ये बात? दिस इज ओके विद एवरीबॉडी, दोस्त वर ऑनलाइन, प्लीज बताइए। यस सर। अच्छा, आ जाइए अब। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। इशूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट पार है। ठीक है, बोले कैसे करना है? देखिए, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इसे नोट कर लिया तुमने? कर लिया? ईयर एंड की एंट्री नोट कर ली? इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। केस 3, केस 3, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, ऐसा करना है हम लोगों ने। ये केस हमारे पास है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 10,000, 10%, 100 ईच, इशूड एट 20% प्रीमियम। तो 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर, इशू प्राइस 120, रिडम्पशन वैल्यू सिर्फ 100 है। हाँ जी, उधर से, उधर से छोटे बच्चों, थोड़ा सा आवाज को। हाँ, यू बिहेविंग लाइक छोटा बच्चा। तो व्हाट शुड बी द एंट्री हियर? नंबर 1, बैंक डेबिट। ये बनेगा कितना? 10,000 इंटू 120, हमेशा इशू प्राइस से होना मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 12 लाख। 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से बनना है? 12 लाख से। हो गया। क्या नरेशन बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से बनना है? 12 लाख से। थोड़ा स्पेस देके। 2, 10% डिबेंचर अकाउंट, जो बनेगा कितना? 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू से, 100 से, कितना बनेगा? 10 लाख से बनेगा। और नाउ यू हैव टू आस्क 2 क्वेश्चंस। क्या इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू? जी हाँ, है ये। तो क्या नाम देंगे इसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 10,000 इंटू 20, दैट वैल्यू इज 2 लाख। क्या डेबिट क्रेडिट मैच करा? कर गया मैच। क्या एंट्री बनेगी? 10,000, 10% डिवेंचर्स वर इशूड, दिस इज एन एंट्री, काम खत्म। अगर इसका रिडम्पशन करेंगे तो नॉर्मल है, परसेंटेज डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। प्रीमियम रिडम्पशन में नहीं आएगा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला है।
ये इशू प्राइस ज्यादा वाला है, वो रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा वाला है, तो उसका डिफरेंस समझे। एग्जाम में वही कंफ्यूजन करता है, बच्चा ये नहीं समझ पाता कि प्रीमियम कौन सा है रिडम्पशन वाला और सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वो वैल्यू ज्यादा है तो क्या है, प्रीमियम और रिडम्पशन। और अगर प्रीमियम और रिडम्पशन है तो क्या कहलाएगा, लॉस भी आएगा। दैट वाज केस नंबर सी। ठीक है, क्यूटी सा केस था, आराम से हो चला। आ जाइए, देखिए छोटी शर्मा, ध्यान से देखिए। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल प्रीमियम, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये केस करेंगे अब हम। जो लोग ऑनलाइन थे वो समझ पाए इसे। यस सर। अच्छा, एक और चीज देखना, मैंने इशू डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाया था ना आपको, और ये देखिए ये सब नोट्स के फॉर्म में आ गया है, जर्नल एंट्री की फॉर्म में। बैलेंस शीट कैसे बनती है, नोट्स अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है, सेकंड मेथड विद जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट कैसे बनती है, नोट्स कैसे बनता है। हर बार बच्चों की यही शिकायत होती है कि ये कैसे होगा, कोलेटरल कैसे होगा। अब प्रिंट करके दे दिया है ताकि सिर्फ एक बार पढ़े और आपको समझ में आ जाए। अब ये बाकी का पार्ट थोड़ा सा अधूरा रह गया, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, ये वाला पार्ट है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने 15। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो पुराना नोट नहीं करा, नोट कर लो। कहते हैं ना स्पीड बढ़ाई है, कैसे नकल मारोगे एग्जाम में, पड़ोसी झलक दिखा जा, छुपा जा, ऐसे करेगा। अच्छी हैंड राइटिंग और फास्ट हैंड राइटिंग, इट्स अ ब्लेसिंग टू एनीवन। अच्छा, ये भी तो ब्लेसिंग होती है। मैंने तुम्हें सुनाई थी ना कहानी, बचपन में हम एक दूध लेने जाते थे, तो वहां पर एक अंकल बैठते थे सुबह सुबह, मतलब आर के पुरम की बात है। उन इतना बड़ा पेट था, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा पेट। वो क्या करते थे, प्लेट कॉफी पे अपनी तोंद पे रख के, चाय प्लेट रख के ऐसे चाय पीते थे। अब हम सुबह सुबह मस्ती करते हुए जाते थे, दूध लेने के बाद थोड़ी देर खेलते थे हम लोग। एक दिन फुटबॉल मारी, लात, मतलब फुटबॉल उछलती उनके गरम गरम, पूरी तोंद उनकी जल गई बेचारे की। बहुत दिनों तक वो बाहर नहीं दिखे, बहुत दुख हुआ हमें। मतलब इट वॉज अ प्लेजेंट टू सी हिम। ऐसे हिलते थे, कब खड़ 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 हिलता था, लगता था अभी गिरेगा। बट बैलेंस, तोंद का बैलेंस था भाई उनकी। वो भी ब्लेसिंग्स है। अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना नहीं है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बट ठीक है। जवान लड़के लड़कियों का तोंद निकलना, दैट्स नॉट गुड। तुम देखो अपने, चलो। अभी तो उम्र है भाई, अभी नहीं करोगे अपने आप को ठीक तो कब करोगे। हमारी उम्र में तो पता नहीं क्या क्या होगा, दांत वांत सब निकल आएंगे। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 15 है, 50,000, 100, 20% प्रीमियम, रिडम्पशन कितना, 30% पर चल रहा है। कैसे करेंगे जरा देखिए, ऐसे करेंगे। केस डी शायद है, ये डी। हाँ, इशूड एट प्रीमियम, कॉमा, रिडीमेबल एट प्रीमियम, दो दो जगह पे प्रीमियम चल रहा है। ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। क्वेश्चन 15 हमारे पास है, ये वाला। दोबारा से देख लेते हैं, 50,000 है, 100 है, 120 है, ठीक है। विल राइट ऐसा, 100 रुपया फेस वैल्यू का डिबेंचर, इशू प्राइस कितना है उसका, 120 इशू प्राइस। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है उसकी, 130। ऐसे करके चल रहा है। ठीक है जी। पहली एंट्री, बैंक डेबिट 10,000, या 50,000 है शायद, 50,000 है, दैट इज 50,000। बैंक डेबिट कितने से करेंगे, 50,000 इंटू हमेशा इशू प्राइस। व्हाट इज इशू प्राइस, 120। वैल्यू कितनी बन जाएगी, 60 लाख रुपये, 60। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से बनेगा, 60 लाख से बनेगा। क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
ऐसा करके मिल गया। नंबर दो, क्या करेंगे अब? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 60 लाख। और फिर पूछेंगे थोड़ा नीचे जाके, यहाँ थोड़ा सा नीचे जाके, टू 10% डिबेंचर अकाउंट दैट विल बी अगेन 50,000। इससे मल्टीप्लाई करना हमेशा फेस वैल्यू से, जो कि 100 रुपए से है। तो ये बनेगा कितना? 50 लाख। अब पूछेंगे क्या इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू? जी हाँ है। तो क्या नाम देंगे उसको? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 50,000 इंटू 20, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन द फेस वैल्यू? हाँ जी है। कितना? 30 रुपीज से। तो इसको क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितने से? 50,000 से इंटू 30 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 लाख। और जैसे ही 15 लाख यहाँ आया, आपको लगेगा करंट किसका? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस? 15 लाख का लॉस। अब देख रहे हैं मैच कर रहा है, डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। ये होता है थोड़ा सा क्रिटिकल केस। क्या नरेशन बनेगी आपकी? नरेशन बनेगी कितना? 50,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड या इशू। ऐसे कर दो। अब काम खत्म नहीं हुआ, बिकॉज यू हैव अ लॉस। लॉस है तो ईयर एंड पे आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर एंड, ईयर एंड पे आपको लॉस कंपनी एक्ट के हिसाब से ये लॉस अभी खत्म करना है। नंबर तीन। अब लॉस खत्म करने की पहली कंडीशन क्या होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। डू यू हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम विद यू? जी हाँ है। कितने का? 10 लाख का। लेकिन लॉस कितने का था? 15 लाख का। 5 लाख कहाँ से लेंगे? पप्पा से। पप्पा कौन है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा करेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना? 10 लाख का पूरा। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। उसके साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का? 5 लाख का। ठीक है जी। और क्रेडिट में किसको कर देंगे? टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना? 15 लाख का। जब तक रिडम्पशन नहीं होता, ये प्रीमियम रिडम्पशन क्या रहता है? ये नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट रहता है। इसे प्ले अगला थर्ड चैप्टर, जब आपकी थर्ड बुक पढ़ेंगे ना, पहला चैप्टर है हेड और सब हेड, वहां काम आता है कि प्रीमियम और रिडम्पशन किस हेड में दिखाया जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में किसके दिखाया जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर दिखाता है। क्या लिखेंगे नरेशन यहाँ पर? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसे करके ये आपका क्वेश्चन बना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो दो प्रीमियम आ जाते हैं, और बच्चा नहीं समझ पाता कि कौन सा प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है और कौन सा प्रीमियम क्या है, प्रीमियम और रिडम्पशन है। तो फिर बोल रहा हूँ, इशू प्राइस से ज्यादा वाला, अगर इशू प्राइस वाला जो है वो प्रीमियम सिक्योरिटीज है, रिडम्पशन वैल्यू हायर वाला क्या है? वो प्रीमियम और रिडम्पशन है। उस प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से आपको लॉस होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। ये कैपिटल गेन है। ठीक है? अच्छा, नोट कर लिया सभी ने? अब करिए अगला क्वेश्चन जरा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे आप। तो इजी, जल्दी से करके दिखाइए। क्वेश्चन 17 पढ़े दे रहे हैं। एक्स लिमिटेड इशूड ₹20,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 120% रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। जनरल एंट्री बनानी है, बनाइए। क्वेश्चन 17 ठीक है जी।
इस क्वेश्चन 17 में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? इशूड, देखो इधर देखो, इशूड एट 120%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर, इशू प्राइस कितना है इसका? 120, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है इसकी? 110। ऐसा था क्वेश्चन, फाइन विद एवरीबडी, यही तो था क्वेश्चन। अरे बोलो, यही तो था। ये रहा, 100 का 120, 120% का मतलब 20% प्रीमियम है। एट 120% प्रीमियम नहीं बोला, किसी ने ऐसा तो नहीं करा ना? ठीक है, 120 ही लिखा ना। बिंगो। चलो, अब हम क्या करेंगे इसको? पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट। अच्छा, यहाँ देखिए जरा, दिखाओ जरा एक बार क्वेश्चन मुझे, कितना करा बेटा तुमने? बहुत बढ़िया, शाबाश। प्राउड ऑफ यू, दिखाओ। ओह, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। दिखाओ। आह, क्या बात है, हाथ मिला मिला मिला, शाबाश, गुड। दिखाओ। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, दिखाओ। बहुत बढ़िया, जय हो। दिखाओ ये क्या करा तुमने? बहुत बढ़िया, शाबाश। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा, बेकार है, बेकार है, ये नकलचे आदमी है। शाबाश, बहुत बढ़िया, हाथ मिला, बहुत बढ़िया, शाबाश। कंजूस। दिखा 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 दिखा, अरे होता है मेरा। प्राउड ऑफ यू माय डियर, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। जय हो तेजस्वी बालक, जय हो। शाबाश। एक से बढ़कर एक चुन चुन के मोती भरे पड़े मेरी क्लास में। गधेले बच्चे। यहाँ देखो जरा, इसमें देखिए, इसीलिए एग्जाम में 3 जीरो आगे आ जाते हैं, डबल जीरो। देखो क्या लिखा है, ये लिखा क्या, देखिए जरा पढ़ के यहाँ पर, रुपीज 20,000 के डिबेंचर, रुपीज 20,000 के डिबेंचर। 20,000 डिबेंचर थोड़े सब 20,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रुपीज 20,000 का मतलब क्या होता है? 20,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ डिबेंचर सिर्फ 200 है। नंबर ऑफ डिबेंचर 200। ये बात मैंने छोटे स्कूल के बच्चों को पहले भी बताई थी। रुपीज 20,000, रुपीज 20,000 का मतलब समझे, टोटल डिबेंचर का आउटले क्या है? 20,000 है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बनने थे यहाँ पर? ऐसे करना था, नंबर ऑफ डिबेंचर, ये सब यहाँ लिखते हैं इधर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। और तुम तो फिर भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। पिछले बैच वाले क्या कर रहे थे? 20,000 डिवाइडेड बाय 120 करके 1667 डिवेंचर निकाल रहे। 20,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 200, 200 डिवेंचर से तो आपकी एंट्री बननी थी कितना? 200 इश्यू प्राइस 120, कितना बनना था? मात्र 24,000 रुपये। देखो कितने बहादुर बच्चे हैं सारे के सारे यहाँ पर। क्या लिखना था यहाँ पर? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है तो समझ लीजिए, मतलब 70-80% बच्चा जो होता है ना, वही 24,000 इंटू 120 करके कर रहा होता है। 20,000 इंटू 120। देखो आप लोगों ने, देखो तीन तीन जीरो जीरो एक्स्ट्रा, एवरीथिंग इज करेक्ट। तीन तीन जीरो ज्यादा होती है, 2 जीरो ज्यादा होती है। क्या करे कोई आदमी, बताओ कितनी जीरो हम ठीक करेंगे? क्रॉस कर देते, पूरा क्रॉस। अभी बताऊंगा क्यों होता है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट डेबिट, दैट इज ऑफ 24,000। थोड़ा स्पेस देके, 10% डिवेंचर अकाउंट, 200 इंटू फेस वैल्यू, 100 रुपए से, 20,000 से। पहला डिफरेंस, डिफरेंस कोई बिल्कुल है, क्या नाम देंगे उसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 200 इंटू 20 से, 4,000 से। डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। अब वो दूसरा डिफरेंस क्या है? याद बोला था, दूसरा डिफरेंस क्या बोलेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। वो कितना है? 200 इंटू 10, सिर्फ 2,000 का। और इसकी वजह से क्या हो गया? लॉस ऑन, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया कितने से? 2,000 से। ऐसा।
उसकी वजह से लॉस होता है। क्या नरेशन बनेगी आपकी यहाँ पर? 210% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, और साल के आखिर में, ईयर एंड पे। वो तो तुमने ठीक कर लिया, तो पूरी लाइन ने नकल मार ली। किसने ठीक करा था? हाँ, उसने ठीक करा था। हाँ, पूछो पड़ोसी से। बहती गंगा में हाथ डाल दिया भाई ने। हाथ नहीं, बहती गंगा में घुस ही गया। इधर देखिए, नंबर 3 एंट्री। चल, 3 नंबर एंट्री बता क्या होगी, चल। मानता हूँ, चल बता। तो तीसरा नंबर बता। अब तो कर ही लोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो होगा कितने से? 2000 से। आपके पास 4000 का प्रीमियम है, दो ही तो लगेगा। टू, टू क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट 2000 से। क्या नरेशन बनेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज, डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया, ये हो गया केस खत्म। ऐसा करना क्या? अरे भाई, तुम्हारे पास प्रीमियम 4000 का है, लॉस तो 2000 का है ना। तो 2000 को यूज करोगे ना, ये थोड़ी सारा बहा दोगे। आपके पास 50,000 लीटर पानी है, 15 लीटर में आपने नहाना है, 50,000 थोड़ी डालोगे अपने ऊपर, जितने की जरूरत है। उसका रीजन देखिए। देखिए भाई, समझो। जब भी आप कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीद रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो अमाउंट पेबल लिखा रहता है, अमाउंट पेबल देन डिवाइडेड बाय क्या होता है? इशू प्राइस। लेकिन जब आपके डिबेंचर नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन में देखिए, यहाँ कौन सा अमाउंट पेबल है? यहाँ तो डिबेंचर का जो आउटले है, तो लोन का अमाउंट 20,000 है ना, और लोन का अमाउंट 20,000 जो है, उसको डिवाइड फेस वैल्यू से करते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए। फिर जब फेस वैल्यू से नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे, तो इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करके जनरल एंट्रीज करी जाती हैं। यहाँ नहीं करते ऐसी कंडीशन में, इसलिए मैंने जान अगला ऊपर वाला क्वेश्चन भी वैसे ही दिया। देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो वो भी दे ही नहीं रखा कि कितने का था। अब करो इसे, करो इसको। 16 करो जरा। ऊपर वाले में तो फेस वैल्यू भी नहीं दे रखी। हाँ, दे रखी है, बताओ। करो, करो इसको, करो, जल्दी करो। क्या करें, घुटनों में दर्द होने लग गया, है ना। करो भाई इसको, इतने प्यार से मत देखो। करो इसको। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है क्वेश्चन ऊपर वाला? ₹50 लाख के 10% डिबेंचर 20% प्रीमियम पे दिए, रिडीमेबल है 10%। हमें तो पता ही नहीं फेस वैल्यू क्या है। करो अपने आप, करो, जल्दी करिए। अभी हमें आगे वाले पार्ट भी खत्म करने हैं। तो इसको क्या करना चाहिए था आपको? देखिए कैसे करते हैं। यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है ना ये। पहले वैल्यूज को क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। ये सब कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। नंबर ऑफ डिवेंचर्स वगैरह कोई जरूरत नहीं करने की। नथिंग इज रिक्वायर्ड। और देखेंगे कितना आसान है इसे करना। और ये हमारा क्या है? ये दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन 16। बैंक डेबिट कितना करना है आपने? 50,000 का 20% प्रीमियम, तो कितना हो गया? 60 लाख। 60 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से हो गया? 60 लाख। और ये प्रीमियम कितने का हो गया बताइए? 50,000 का 10 लाख। कैसे निकाला ये? अरे 50 लाख का 20% हो गया। और कितना प्रीमियम पे बोल रहा है वो? 10%। कितना प्रीमियम बोल रहा है? 10% प्रीमियम। तो 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख। ये लो प्रीमियम 5 लाख। दिस वैल्यू इज व्हाट? 5 लाख। दिस वैल्यू इज व्हाट? 50 लाख। अरे डिबेंचर तो 50 लाख के रहेंगे ना। हो गया क्वेश्चन। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी कितने का था आपके पास? 10 लाख। प्रीमियम कितना? 5 लाख। तो यू विल यूटिलाइज 5 लाख। 5 लाख। बताओ, हलवा क्वेश्चन है ये तो।
कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एज्यूम क्या करना है, अगर कभी करें तो, अगर कभी एजम्पशन लेनी भी है, डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए लेंगे, शेयर की वैल्यू 10 रुपए लेंगे। शेयर की वैल्यू 10 रुपए लेके चलिए, और डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए। अजम्पशन, सेफ अजम्पशन ये होता है। बिना अजम्पशन क्या हो गया? 50 लाख का 20% ना, 50 लाख का 10%, हो गया क्वेश्चन। तो दैट इज आउट, दिस क्वेश्चन इज। कितने लोगों ने कर लिया था? हो गया, सिंपल। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से इसको, फिर आगे चले। कहाँ छूटा? हाँ, हाँ तो ठीक है, तो भी ठीक हो गया ना? नहीं, हुआ या नहीं हुआ ठीक? चल, इसे नोट कर लिया। इसे नोट कर लो भाई फटाफट से, जिन्होंने नहीं किया नोट कर लो पीछे से। आगे बढ़ो, ये नोट कर लिया नहीं करा? नोट कर लो, कर लो, चलो। अब आ जाइए, ये हमारा है इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। 10,000 10% डिवेंचर, 100 एट 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, इसे मैं करके दिखा रहा हूँ। और असली काम जो होगा, 5-6 मिनट ऊपर चले जाएं तो प्लीज बेयर कर लेना, बिकॉज वी हैव टू वाइंड इट अप। तो कितने का डिवेंचर था हमारा ये? 100 का था फेस वैल्यू। इशू प्राइस कितना है इसका? 90 रुपीज। रिडम्शन वैल्यू कितनी है इसकी? 100 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये? दस क्वेश्चन नंबर 19, नहीं 18, क्वेश्चन 18 है। और ये कैटेगरी कौन सी थी आपकी? ये कैटेगरी इशूड एट केस, केस ई है, ये ई। इशूड एट क्या है? डिस्काउंट। एंड रिडीमेबल क्या है? रिडीमेबल एट पार है, ऐसे करके ये कैटेगरी हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, और आपके डिबेंचर कितने हैं टोटल यहाँ पर? इट सेज 10,000 डिबेंचर्स हैं। तो विल राइट 10,000 इंटू 90, हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, 9 लाख। 9 लाख, 9 लाख। क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक एंट्री। दो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से बनेगा? 9 लाख से बनेगा। थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, जो कि कितना होना है? 10,000 इंटू फेस वैल्यू से होना है। फेस वैल्यू जो कि कितनी है? 100 है। फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 100 है, इंटू 100 फेस वैल्यू, जो कि कितने से बनेगा? 10 लाख से बनेगा। पहला सवाल जिंदगी का, कोई डिफरेंस है? हाँ है, डिफरेंस है। क्या नाम देंगे इस डिफरेंस को? क्या बोलेंगे इसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट बोलेंगे 1 लाख से। कैसे? 10,000 इंटू 10 से, ऐसे। और टू क्या हो जाएगा? टू कुछ नहीं होना, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या लिखेंगे? 10,000 10% डिबेंचर्स वर इशूड। और ईयर एंड पे क्या होना चाहिए? ईयर एंड, याद है ईयर एंड पे? आपको बुक में एंट्री नहीं दिखेंगे ईयर एंड की, लेकिन आप लिखेंगे। अब हमारे पास प्रीमियम तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू, क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, दैट इज व्हाट? 1 लाख और 1 लाख। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश हो गया, खत्म। ऐसा करना था। तो ये मतलब मजाक मजाक केस था। असली अगला केस जो है उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि वो एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस बनता है। बोले?
ये ठीक है, इसे नोट कर लिया। कुछ लोग तो पांचवी बार इसे लिख रहे हैं फिर भी नहीं याद आ रहा। बचपन में पढ़ा एक बार, बचपन में रिवीजन हुई दूसरी बार, ट्वेल्थ में आके पढ़ा तीन बार, अब पढ़ रहे हैं छठी बार। ये तुम्हारी परेशानी नहीं है, अकाउंटिंग पढ़ने वाले बच्चे होते हैं डिबेंचर उनको मुश्किल ही लगता है। अब मैं चलूं अगले केस पे, फाइन, लिख लीजिए कोई बात नहीं। बड़े आसान था केस, बोलिए। मतलब ये उतना ही आसान था जितना ससुराल में हुक्का गुड़गुड़ाना। इशूड डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहाँ देखिए, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम। और फिर ये फंसाने वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, 50 लाख वाला, ₹50 लाख वाला। नीचे तो आसान है। इशूड 50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 90%, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। ये है बढ़िया केस। इसके आने के चांस आपके एग्जाम में बनते हैं, कैसे जरा देखते हैं। अच्छा, इसको ना दो तरह से किया जाता है, मैं इसको दो तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो केस हमारे पास क्या बनेगा? केस एफ बनेगा। इशूड क्या है? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऐसा केस है आपके पास। और हम किसकी मदद से करेंगे इसको? इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या बोला आपके सामने? 50 और 100 का 90 पे। तो 100 फेस वैल्यू का जो है उसको कितने में इशू किया? 90 में इशू प्राइस। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है इसकी? 120। ऐसे रिडम्पशन वैल्यू कितनी है इसकी? 120। दिस इज योर केस। इसको करना है, ठीक है। कैसे करते हैं जरा देखिए। पहली एंट्री देखिए आप। पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दिस इज गोइंग टू बी विद 50,000 इंटू 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 45 लाख और 45 लाख। क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एक बात ध्यान देना, देखो अब मैं इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ लिख रहा हूँ क्या? मेथड वन। मेथड वन। और यहाँ लिख रहे हैं क्या? मेथड टू। तो जो अगली क्लास में बिल्ड करूंगा ना वो इसी पे करूंगा बिल्ड। मतलब फिर इसके मैं थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चंस लेके चलूंगा आपके सामने। मेथड वन में अब आपकी जो दूसरे नंबर की एंट्री होगी वो क्या होगी? ध्यान से सुनना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। वो बनेगा कितना? 45 लाख से। थोड़ा आराम से देख लेंगे, थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 50,000 इंटू 100, दैट विल बी 50 लाख ओनली। पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस? यहाँ देखिए उधर से डिफरेंस है ₹10 का। दिस इज डिस्काउंट। क्या है वो? डिस्काउंट। क्या नाम देंगे उसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का? 5 लाख का। कैसे निकला 5 लाख? जानते हैं कैसे निकला? 50,000 इंटू 10 से निकला। कोई दिक्कत है इस पे? निकला, पता चला ना? 50,000 इंटू 10 करके निकला। ऐसे करके 50,000 इंटू 10 ऐसे निकाला ये। फिर क्या करेंगे अब अगला? दूसरा सवाल जिंदगी का क्या है? व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? दूसरा सवाल क्या है जिंदगी का? बोलो। कि प्रीमियम और रिडम्पशन है। दूसरा क्या है? प्रीमियम और रिडम्पशन। तो क्या नाम देंगे इसको? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो कितना है? 50,000 इंटू 50,000 इंटू कितना है? 20। कितने का है वो? 10 लाख। लिखेंगे क्या ऊपर?
लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, ऐसे कर दिया। और क्या नरेशन दी जाएगी? हाँ, 50,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड या इशू, डन। ईयर एंड पर, ईयर एंड पर क्या होने वाला है? ईयर एंड पर ट्रांजेक्शन नंबर 3, क्या करोगे आप? प्रीमियम, प्रीमियम तो है ही नहीं आपके पास। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टोटल 15 लाख का। टू, टू क्या क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। थोड़ा जगह बन रही थी इधर। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 15 लाख से। बेटा वो अगले केस में करवाऊंगा, कर सकते हैं, लेकिन तब आपके लिए, तब आपको एंट्री बदलनी पड़ेगी। टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, बताऊंगा कब करना है, 10% डिवेंचर 5 लाख का, ऐसे करना है ये। और ये वाला पार्ट जो दूसरे वाला, इसको लिखना है क्या? टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 10 लाख से। और नरेशन क्या बनेगी? लॉस एंड डिस्काउंट वर रिटर्न ऑफ, जगह नहीं बन रही, मैं नहीं लिख रहा। लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा? राइट ऑफ कर दिया। ये नरेशन बनती है, ठीक है। कब ये करना है, कब दूसरा करना है, वो मैं बताऊंगा। अब ये तो हो गया। मेथड 2 में देखिए क्या करना है अब आपको। मेथड 2 में नंबर 2, सब वही, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 45 लाख से, ऐसे करेंगे। थोड़ा स्पेस देके। टू, 10% डिवेंचर अकाउंट 50 लाख ही लिखेंगे, 50 लाख। टू, टू क्या करना है? प्रीमियम ऑन, टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितने से करना है? 10 लाख ही करना है। अब आप देखिए, लॉस या डिस्काउंट में से बड़ी टर्म कौन सी होती है? लॉस। तो लॉस के अंदर मैं डिस्काउंट इंक्लूड कर लूंगा, यहां लिखूंगा क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। डिफरेंस कितने का आ गया ये? 15 लाख का। और इसमें 5 लाख का क्या जुड़ा हुआ है? डिस्काउंट। और 10 लाख का क्या जुड़ा हुआ है? लॉस। और क्या लिख देंगे नरेशन? सिंपल नरेशन है क्या? 50,000, 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड या इशू, ऐसा कर लिया। और फिर ईयर एंड पर, ईयर एंड पर, ईयर एंड पे क्या करेंगे? नंबर 3 एंट्री। क्या लिखना है नंबर 3 एंट्री में आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पूरा 15 लाख से। और टू क्या करना है? टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, व्हाट इज द लॉस? लॉस इज ऑफ 15 लाख। अगर आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए आए, तो आप ऐसा करना। लॉस बनाने के लिए ना आए तो ऐसा करना, मतलब जब अकाउंट बनाने के लिए आ जाए ऐसा करना, क्योंकि फिर वो राइट ऑफ करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा करना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? पता चला क्या करना है? अगर लॉस, मैं अगली क्लास में अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। ये देखिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन इसीलिए देखो, ये रहा, वो बड़ा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन। विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास कि लॉस में तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर, दोनों मेथड से हो सकता है। बुक्स में आपको ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा। जब अकाउंट बनाना आ जाए लॉस वाला, तो ऐसा कर लेंगे। और जब लॉस अकाउंट बनाना है तो नॉर्मल करके चलें, ठीक। ये क्या है? ये क्या है? फिर हाँ, हम प्रूडेंस है, ठीक है। गुड, चलो, ठीक है। आज इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप क्या करेंगे? आपकी बुक्स के क्वेश्चन है,
हेडिंग लिखी हुई है, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप करेंगे आराम से, यू कैन इजीली सॉल्व देम।